हेलो दोस्तों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम इंडियन ज्योग्राफी भारतीय भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें भारत के प्रमुख झील को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक को कवर करते हैं। लुसेंट बुक का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो सभी तरह के परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। पहला पॉइंट देखते हैं कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है। कौन सी झील है? चिल्का झील, जो कहाँ पड़ता है? उड़ीसा स्टेट के अंदर। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील चिल्का झील है जो उड़ीसा के अंदर पड़ता है, जो खारे पानी की एक लैगून झील भी है। यहाँ नौसेना का, भारतीय नौसेना का परीक्षण केंद्र भी है। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को दाया और भार्गवी नदी से जल प्राप्त होता है। इस झील की लंबाई 65 किलोमीटर और चौड़ाई 8 से 20 किलोमीटर है और गहराई कितना है? 2 मीटर। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील है, जिसका क्षेत्रफल 230 किलोमीटर स्क्वायर है और कहाँ पड़ता है? सांभर झील राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है ना, बुल्लर झील है, जिसका क्षेत्रफल 160 किलोमीटर स्क्वायर जम्मू कश्मीर में पड़ता है और जो तुलबुल परियोजना है इसी पर आधारित है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है, जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से बना है आपका, और पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्रीय फवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को हम लोग वॉल्सन बोल देते हैं। ऊट कडाल पुल डल झील के बीच में स्थित है। ऊट कडाल पुल कहाँ स्थित है? डल झील के बीच में, और इसका अधिकांश भाग निशांत बाग से दिखलाई पड़ता है। डल झील को श्रीनगर के आभूषण यानी कि गहना कहते हैं। डल झील को श्रीनगर का क्या बोलते हैं? गहना बोलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कला और संस्कृति धरोहर इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने जर्मनी की सहायता से 17वीं शताब्दी के ऊट कडाल पुल को पुनरुद्धार करने का फैसला किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, भारत के प्रमुख झील। जैसे डल झील आपका पड़ेगा जम्मू कश्मीर में, बुलर झील जम्मू कश्मीर में, नाग एक पॉइंट याद रखिएगा, जिस शब्द में नाग लगा हो, नागिन लगा हो, वो सभी के सभी जम्मू कश्मीर में पड़ेगा। जैसे बैरीनाग जम्मू कश्मीर, मानसबल झील आपका याद करना पड़ेगा जम्मू कश्मीर, शेषनाग जम्मू कश्मीर, अनंतनाग जम्मू कश्मीर, नागिन झील जम्मू कश्मीर। और एक पॉइंट याद रखना है कि ताल व शब्द, ताल शब्द वाले जितने भी झील है उत्तराखंड में पड़ते हैं। जैसे सात ताल उत्तराखंड, आगे है नैनीताल उत्तराखंड, राक्षताल उत्तराखंड, मालाताल उत्तराखंड, देवताल उत्तराखंड, नौकुचिया ताल उत्तराखंड, खुरपाताल उत्तराखंड। यानी कि उत्तराखंड वाला याद करने में कोई झंझट ही नहीं है, इसमें ताल शब्द लास्ट में जुड़ा है। आगे है सांभर झील आपका राजस्थान में, कलिवेली तमिलनाडु, खेचे उपलब्धि सिक्किम। नेक्स्ट देखते हैं, आगे है कि राजसमंद झील राजस्थान, पिछौला झील राजस्थान, लुनकरसल झील राजस्थान, जयसमंद झील राजस्थान, फतेह सागर राजस्थान, डिडवाना झील राजस्थान, लोकटक झील मणिपुर, जिसमें केवुलंजाम नामक तैरता हुआ एक पार्क भी स्थित है, पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा पे। आगे है हुसैन सागर झील तेलंगाना में है आपका, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, लोनार झील महाराष्ट्र, वेम्बनाड झील केरल, अष्टमुडी झील केरल, पेरियार झील केरल और खजियार कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, आगे बोल रहा है कि चौरस सतह तथा अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालिक छोटी झीलों को प्लाया बोल देते हैं। इसमें वर्षा का पानी जमा होता है परंतु जल्दी ही भाप बनकर उड़ जाता है। अधिक नमक वाली प्लाया को सैलिनास कहते हैं। प्लाया को अरब रेगिस्तान में खबारी और ममलाहा तथा सहारा में सीट भी बोलते हैं। सांभर और डिडवाना थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। सांभर झील वॉल्सन का और डिडवाना झील प्लाया का आपका उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूछेगा तो चोलामू झील याद रखिएगा। चोलामू झील कहाँ है? सिक्किम में। और तीस्ता नदी जो है ना, चोलामू झील से ही निकलता है, यानी कि तीस्ता नदी का उद्गम स्थल चोलामू झील है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है
नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील ज्वालामुखी उजागर से बनी है, यह एक क्रेटर झील है। तो क्वेश्चन पूछता है कि क्रेटर से निर्मित झील या लोनार ज्वालामुखी उजागर से बनी झील, तो लोनार झील जो महाराष्ट्र में पड़ता है। आगे है उकाई, उकाई गुजरात ताप्ती नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है। एक क्वेश्चन पूछता है कि उकाई परियोजना स्थित है, तो गुजरात में जो ताप्ती नदी पर बना है, और झील भी पूछेगा तो गुजरात के अंदर। आगे है राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर और गांधी सागर मध्य प्रदेश चंबल नदी पर स्थित झीलें हैं। नेक्स्ट है नागार्जुन सागर नलकोंडा जिला तेलंगाना तथा गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश कृष्णा नदी पर निजाम सागर तेलंगाना और मंजरा नदी पर तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील है। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। और पूर्वोत्तर भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बोलेगा तो लोकटक झील। इस झील में एक केबुल लमजाओ नामक तैरता हुआ पार्क भी है, जो दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। आगे देखते हैं, आगे बोल रहा है कि हुसैन सागर झील हैदराबाद में और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है, मध्य पश्चिमी तट पर स्थित वेम्बनाड झील केरल में, और एक लेगून झील है। इसी झील में वेलिंगटन द्वीप है, जहां पर राष्ट्रीय नौकायान प्रतियोगिताएं होती है, यानी कि नौका दौड़ होता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 है, जो वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है। आगे है कि पूर्वी तट पर स्थित पुलिकट झील भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील है। इसका जो 84% भाग है आंध्र प्रदेश में और 16% भाग तमिलनाडु में पड़ता है। बैरियर टापू जिसका नाम श्रीहरिकोटा है, इसे बंगाल की खाड़ी में अलग करता है। श्रीहरिकोटा द्वीप पर ही सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है, जहां से हम लोग का चंद्रयान 3 भी लॉन्च किया गया था। आगे है कि पुलिकट झील के जल का मुख्य स्रोत अरानी और कलंजी और स्वर्णमुखी नदियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, आगे है लास्ट पॉइंट बोल रहा है बकिंघम नहर पुलिकट झील के पश्चिमी हिस्से में है। पुलिकट झील के आंध्र प्रदेश नौलोर जिला वाले हिस्से में 1976 ईस्वी में और तमिलनाडु तिरुवल्लूर जिला वाले हिस्से में 1980 में एक पक्षी अभ्यारण्य स्थापित किया गया। एशिया का, यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे लास्ट पॉइंट, एशिया का सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील बोलेगा तो कांवर झील, जो बिहार में पड़ता है, बूढ़ी गंडक नदी के घुमावदार के कारण बना है। और कांवर झील कहाँ है? बिहार के बेगूसराय जिला में। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के एग्जाम के लिए। तो दोस्तों ये झील इसमें कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही, धन्यवाद।